देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। देश के नंबर 1 बुलेटिन न्यूज टॉप 9 का वक्त हो चला है। चीन को आर्थिक रूप से बर्बाद करने पर आज एक और मुहर लगी। भारत के बाद अब अमेरिका ने भी चीन पर आर्थिक स्ट्राइक की है और टिकटॉक, वीचैट जैसे तमाम चाइनीज ऐप हैं जिनके बैन वाले प्रस्ताव पर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन कर दिया, जिससे चीन पूरी तरह से बौखला गया है। आर्थिक स्ट्राइक से टिकटॉक ऐसा लड़खड़ाया कि अब वो बिकने की कगार पर जा पहुंचा है। भारत चीन टकराव की सभी बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं टॉप 9 भारत चीन टकराव। भारत के बाद अमेरिका ने भी चीन पर आर्थिक स्ट्राइक कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक और वीचैट जैसे चाइनीज ऐप्स को अमेरिका में बैन करने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिकी सीनेट में भी एक बिल पास किया गया जिसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए टिकटॉक इस्तेमाल करने पर बैन लगाया गया है। अमेरिका में टिकटॉक बैन की कार्रवाई से चीन बौखला गया है। चाइनीज ऐप पर कार्रवाई का विरोध करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बांग वेनविन ने कहा कि अमेरिका की ये कार्रवाई बाजार सिद्धांतों के खिलाफ है। वाशिंगटन को अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। वेनविन ने कहा कि चीन अमेरिका के इस फैसले का विरोध करता है। अमेरिका के साथ तनातनी के बीच चीन ने अमेरिका पर तंज कसा है। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि जैसे जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, कई चीनी कंपनियां ट्रंप के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार जो बिडेन के लिए चुनावी झंडे का उत्पादन में लगे हैं। चीनी कंपनियों के खिलाफ अभियान के बावजूद अमेरिका को हमारी जरूरत पड़ रही है। अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक को खरीदने की तैयारी में है। माइक्रोसॉफ्ट और टिकटॉक के बीच हो रही डील किसी भी वक्त अनाउंस हो सकती है। मौजूदा हालात में मुश्किल में फंसे टिकटॉक को खरीदने में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। इस डील को अमेरिका की चीन पर जीत के तौर पर देखा जा रहा है। साउथ चाइना सी में तनाव के बीच अमेरिकी और चीनी रक्षा मंत्री के बीच पहली बार फोन पर बात हुई। चीन के रक्षा मंत्री वेई फेंगहे ने अमेरिका से साउथ चाइना सी को लेकर उकसाने वाली गलत भाषा के इस्तेमाल से बचने का आग्रह किया। अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा, दोनों देशों की सेनाओं को आतंकी खतरों से निपटने में लगना चाहिए। बातचीत के दौर को बनाए रखने के साथ गलतफहमी से बचना चाहिए। दुनिया में चौतरफा घिरने के बावजूद चीन अपनी सीनाजोरी से बाज नहीं आ रहा। साउथ चाइना सी में अमेरिका से तनातनी के बीच अब ईस्ट चाइना सी में जापान के इलाके में चीन जबरदस्ती घुसने की कोशिश बार बार कर रहा है। इसको लेकर जापान ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उसके इलाके में चीनी जहाज आया तो वो अपनी सुरक्षा जवाबी कार्रवाई के लिए आजाद है। भारत चीन टकराव के बीच अब सऊदी अरब और मलेशिया भी चीन के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। चीन से पाकिस्तान की नजदीकियों से यूएई और मलेशिया नाराज हैं। यूएई ने पाकिस्तान से अपने $1 अरब कर्ज वापस मांगे हैं, जिससे पाकिस्तान ने चीन से उधार लेकर यूएई का कर्ज चुकाया है। मलेशिया ने भी पाक चीन की नजदीकियां देख कश्मीर मसले में पाकिस्तान का साथ छोड़ दिया है। चीन के साथ जारी तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने असम के तेजपुर में सेना की 4थी कोर मुख्यालय का दौरा कर LAC पर सैन्य तैयारियों का जायजा लिया। लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ हुई झड़प के मद्देनजर भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में लगभग 4000 किलोमीटर लंबी LAC पर मौजूद सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। LAC पर निगरानी के लिए 6 एडवांस सैटेलाइट की जरूरत है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कहा है कि चीनी सेना पर नजर रखने के लिए 4 से 6 सैटेलाइट को हर वक्त काम पर लगना होगा। सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक LAC पर 4000 किलोमीटर तक 24 घंटे अलर्ट रहने की जरूरत है। चीनी सेना पर नजर रखने के लिए हाई सेंसर कैमरे से लैस सैटेलाइट लगेंगी। सुशांत केस में सीबीआई के 3 ऑफिसर जांच करेंगे। कौन है वो ऑफिसर आपको आगे दिखाएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि बिहार पुलिस को मुंबई पुलिस के असहयोग के बावजूद भी कई अहम लीड्स मिले हैं। रिया चक्रवर्ती ईडी की पूछताछ से क्यों बचने की कोशिश में है। सुशांत केस की तमाम अपडेट आपको दिखाते हैं टॉप 9 सुशांत। एक्टर सुशांत सिंह केस की जांच के लिए सीबीआई ने 3 अधिकारियों को लगाया है। ये तीनों अधिकारी सुशांत सिंह मौत से जुड़े हर पहलू की जांच करेंगे। जिन 3 अधिकारियों को एक्टर सुशांत सिंह केस की जिम्मेदारी दी गई है उनके नाम JD श्रीधर, IPS गगनदीप और IPS नुपुर प्रसाद है। सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती ईडी के सामने पूछताछ के लिए आज नहीं जाएंगी। रिया के वकील ने ईडी से आगे की तारीख मांगी है ताकि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी हो जाए। आपको बता दें कि रिया पर सुशांत के अकाउंट से 15 करोड़ से ज्यादा की रकम निकासी और अकाउंट ऑपरेट करने का आरोप है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में आरोपी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती से मुंबई में पूछताछ करेगी ईडी। ईडी ने 2 दिन पहले रिया चक्रवर्ती को समन भेजा था। ईडी की मुंबई ब्रांच रिया से 3 चरणों में पूछताछ करेगी। सुशांत के पिता ने अपनी FIR में रिया पर अपने बेटे के अकाउंट से बड़ी रकम निकालने के भी आरोप लगाए हैं। ईडी ने बड़ी रकम की लेन देन की वजह से ही इस मामले की जाँच शुरू की है।
पटना पुलिस के रिक्वेस्ट लेटर पर बीएमसी ने एसपी विनय तिवारी को क्वारंटीन से रिलीज कर दिया है। आज वो पटना वापस लौट रहे हैं। जाते वक्त उन्हें बीएमसी को अपना टिकट दिखाना होगा। बीएमसी ने कहा कि अगर कोई 7 दिनों के अंदर मुंबई से वापस जाता है, उसी नियम के मुताबिक तिवारी को भी छूट मिली है। सुशांत सिंह केस की जांच के लिए मुंबई पहुंचे एसपी विनय तिवारी को बीएमसी के जबरन क्वारंटीन करने को वकील विकास सिंह ने गैर कानूनी करार दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के क्वारंटीन गाइडलाइन के मुताबिक ऑफिशियल कामों के लिए छूट मिल सकती है, फिर भी पटना से गए अधिकारी को क्वारंटीन कर दिया गया। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार पर साजिश के तहत सुशांत के संपर्क में रहने का आरोप लगाया है। मकसद करोड़ों रुपए हड़पना और उनकी मानसिक बीमारी की झूठी तस्वीर पेश करना था। सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सुराग भारत में कई स्थानों पर बिखरे हुए हैं। मुंबई पुलिस के असहयोग के बावजूद बिहार पुलिस को कई सुराग मिले हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस में टीवी9 भारतवर्ष की बड़ी पड़ताल में खुलासा हुआ है। सुशांत के शव की फॉरेंसिक जांच करने वाली टीम ने बताया कि मुंबई पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट से जुड़ी बातों पर डॉक्टर से बात नहीं की। फॉरेंसिक टीम ने बताया कि सुशांत की डायरी के 3 पन्ने फटे हुए थे। सुसाइड के 3 दिन बाद फॉरेंसिक टीम मौके पर गई थी। सिर्फ टेप से गेट को बंद किया गया था। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।